जी हां, चांद पर फतह करने की तैयारी है क्योंकि इसरो का चंद्रयान-3 अब से कुछ घंटों बाद आज शाम करीब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर बाय 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। और आपको बताएं कि चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। चंद्रयान-3 भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। भारत अब इतिहास रचने से केवल 20 घंटे, हालांकि आप मान सकते हैं कि चंद घंटे दूर है। चंद्रयान-3 का नेतृत्व रितु करिधाल ने किया है और अगर चंद्रयान-3 की बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है भारत, तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाने जैसा होगा। लैंडिंग का लाइव इवेंट शाम 5:27 से शुरू होगा और इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। अभी क्योंकि प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में हैं, इसलिए वर्चुअली प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। वहीं मिशन की बात की जाए तो मिशन की सफलता के लिए पूरा देश जगह जगह हवन करा रहा है। हवन कराए जा रहे हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे और इसकी शुरुआत हो जाएगी, प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी 5:45 से। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट कहा जा रहा है। अगर चंद्रयान-3 मिशन सफल हो जाता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल में स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला भारत पहला देश बन जाएगा क्योंकि हाल ही में रूस का लूना 25 क्रैश जिस तरीके से हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया की नजर देश पर टिकी हुई है। तो देखिए, आज भारत इतिहास रचने की ओर अग्रसर है और आज सभी को उस पल का इंतजार रहेगा जब इसरो इतिहास रचेगा। चलिए चंद्रयान-3 के आपको फायदे बताते हैं कि इससे फायदे क्या होंगे और बेहद खास ये रहने वाला है ये पल क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर है। जरा स्क्रीन पर आप नजर डालिए कि किस तरीके से चांद को मुट्ठी में किया जाएगा। भारत की निरंतर दृढ़ता को प्रदर्शित ये करेगा। चंद्रयान-3 के फायदे क्या हैं, क्यों पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। नए अंतरिक्ष दौड़ में भारत की भागीदारी के लिए भी ये अच्छा संकेत है, ये देखिए। और साथ ही साथ आपको इसके फायदे और बताएं क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजर इस पर है, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार तरक्की करता जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 के फायदे क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब सब में यही कौतूहल है, सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर जब लाइव इवेंट होगा तो आप देख कैसे सकते हैं। तो चलिए वो भी आपको हम बता देते हैं किस तरीके से आप ये पूरे इवेंट को देख सकते हैं। तो देखिए, विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा, जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा उस समय उसकी जो गति है 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, ये आप देखेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी इसकी। और इसके साथ ही साथ विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है क्योंकि इसरो ने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की है उसके तहत इसे उतारा जाएगा। इस गति, दिशा और समतल जीवन खोजने में ये सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस क्या रहने वाला है और कैसे आप देख सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिवेट हो जाएंगे।
कैसे प्रोसेस रहेगा, जो 5:45 से प्रोसेस शुरू होगा वो आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से ये सभी जो यंत्र है लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब विक्रम लैंड हो जाएगा, जो लैंडर है वो लैंड हो जाएगा उसी सतह पर जिस तरीके से प्लानिंग की है, तो फिर उसके अंदर से निकलेगा रोवर, प्रज्ञान रोवर, जो बाद में पूरी जानकारी लगातार देता रहेगा। तो देखिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग को आप कैसे देख सकते हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन इस तरीके से जब प्लानिंग होती है तो इतनी आसान ये प्लानिंग नहीं होती है, इसमें चुनौतियां तमाम होती हैं। अब चुनौतियां क्या क्या रहने वाली हैं वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चुनौती किस तरीके से रहने वाली है, आपने इससे पहले देखा कि रूस का जो एयरक्राफ्ट है, एयर स्पेस जब पहुंचा तो वो लूना 25 वो क्रैश हो गया। पहली चुनौती क्या है, पहली चुनौती लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडर जो घूम रहा है, लगातार गोल घूम रहा है, अब ऐसे में उसकी जब लैंडिंग करानी है, पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश हो गया था। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि लैंडिंग कराने स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, और अगर स्पीड तेज होगी तो आप सोचिए कोई चीज अगर स्पीड में आती है और एकदम से अचानक से अगर गिरती है नीचे तो वो क्रैश हो सकती है। और ये दूसरी चुनौती क्या है, लैंडर उतरते समय सीधा रहे, यानी कि जो जिस तरीके से अभी लैंडर घूम रहा है वो सीधे लैंड करे, इस तरीके से ये कोशिश रहेगी, क्योंकि अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये तीसरी चुनौती क्या है, उसे उसी जगह पर उतारना जो इसरो ने चुन रखी है। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, इसरो ने तस्वीरें हालांकि जारी भी की जो लैंडर की तरफ से ली गई, वो तस्वीरें बेहद खास रही, और कहा भी इसरो ने कि इस तरीके से ये पहली तस्वीरें सामने आए हैं, और उस जो पहली तस्वीरें सामने आई, यकीन मानिए कि पूरा देश उसको देख रहा था। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। हालांकि इस बार इसका खास ख्याल रखा गया कि पिछली बार जो कमियां रह गई वो इस बार पूरी कर ली जाए। चौथी चुनौती जो है, पूरी कार्रवाई के दौरान उससे संपर्क को बनाए रखना है, क्योंकि विक्रम लैंडर को लैंड कराना है, उस दौरान संपर्क भी रखना है। कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है, क्योंकि चंद्रयान 2 आपको याद होगा इसी वजह से चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ये जो चुनौतियां हैं वो हमने आपको बताई, लेकिन जो सबसे खास बड़ी बात है, जो सबसे खास बात है कि लैंडिंग के बाद क्या होगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। चुनौती आपने जानी, डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा, यानी कि वो जानकारी भेजना शुरू कर देगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि लैंड करेगा विक्रम, उसके बाद रोवर निकलेगा और पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो लोगों की छाप छोड़ेंगे, और ये बेहद खास रहने वाला है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की किस तरीके से कम्युनिकेट होगा विक्रम और रोवर के बीच में, इन दोनों फोटोज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा, और उसके बाद वहां चल क्या रहा है चांद पर ये आपको पता चलेगा, ये आप तक जानकारी पहुंचेगी। तो देखिए बेहद खास ये पल रहने वाला है, और क्या चुनौतियां रहने वाली है, क्या इससे फायदा होगा, क्यों पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है, वो हमने आपको सही बताया। लेकिन माहौल किस तरीके से देखने को मिल रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है आज के दिन को लेकर, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने तैयारी की है, वो बताने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रही है, और साथ ही साथ अन्य भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। जोधपुर से राजीव गौड़, उनका भी रुख करेंगे। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चलिए जोधपुर आपको लेकर चलते हैं राजीव, क्योंकि आज का पल स्वर्णिम अक्षरों में कैद होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में वो सभी सहूलियत बरती गई है, वो सभी खास बातों का ध्यान रखा गया है जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन पूरा देश आज उत्साहित है, और उत्साह किस तरीके से लोगों में नजर आया वो जरा शब्दों में बयां करिएगा। देखिए दीपिका, जिस तरीके से आपने बुलेटिन की शुरुआत की, जो एक्साइटमेंट, जो उत्साह आपके चेहरे और औरे में था, वही उत्साह हम महसूस कर रहे हैं, और ये भारत के जितने भी जो लोग हैं वो यही महसूस कर रहे हैं। दुनिया में आज भारत सिरमौर बनने जा रहा है। देखिए पहले अमेरिका ने, फिर रूस ने, और उसके बाद चीन ने, इन तीनों देशों ने जिस तरीके से वहां कामयाबी हासिल की, उस राह पर अब हिंदुस्तान है। और देखिए कि जिस तरीके से कहते हैं कि कोशिश की जाती है तो कामयाब होती है। विक्रम लैंडर को लेकर के हम इस वक्त जो महामंदिर
मंदिर का जो लालसागर इलाका, वहां के स्कूल के बच्चों के साथ है। टीचर देखे चेहरे खिल रहे हैं और हर कोई इसी बात को लेकर, बच्चे कहते हैं मन के सच्चे होते हैं, बच्चे के जो भाव होते हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं इस पूर्व को लेकर। क्या नाम आपका? मोहम्मद अब्दुल समी। सब क्या सोचते हो, क्या आज क्या होने वाला पता है आपको? कितनी खुशी आपके मन में है? बहुत है। आज क्या होने वाला है? चंद्रयान लैंड होने वाला है। क्या नाम आपका? लावण्या। सब कैसा लगता है कि आज हम सिरमौर की ओर बढ़ रहे हैं? अपने देश के ऊपर गर्व होता है और बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? खुशी भार्गव। खुशी, क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर के? अच्छा लग रहा है कि आज इतिहास रच रहे जा रहे हैं। क्या नाम आपका? अफजल। अफजल, क्या कहेंगे आज के लेकर के? इंडिया बहुत आगे पहुंचने वाला है, आज कामयाबी बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत खुशी है आज के दिन की। कैसा लगता है कि आज चंद्रयान की जो सुबह से लेके एक्साइटमेंट है, 19 घंटे बचे, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भारत पे प्राउड हो रहा है कि सारे देशों ने अपनी सैटेलाइट भेज दी और भारत ने भी 2 भेजी थी, लेकिन वो क्रैश हो गई, तो ये लैंड हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये तो थे बच्चे और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, राष्ट्र निर्माता से बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आज का दिन? बड़ा महत्वपूर्ण है सर, ये एक इतिहास रचने वाला दिन है जिसमें इंडिया अगर ये सक्सेस कर लेता है तो भारत में मून के सोलर पोल पे जाने वाला इंडिया पहला देश बन जाएगा। कितनी खुशी है आपके मन में? मैम सर बहुत ज़्यादा कि चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा मून पर। कैसा लगता है? बच्चे खुश हैं, आप खुश हैं? बिल्कुल, हम सभी बहुत ही खुश हैं इस सफलता से और निश्चित रूप से हम सफल होंगे इसमें और एक नया इतिहास हम रचने जा रहे हैं। देखिए दीपिका, चेहरे देखिए खुशी से लबरेज है और जिस तरह यहाँ के जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, देखो आप देखिए कि किस तरीके से सारे जहां से अच्छा तो देखिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को नहीं, हर दिन गुनगुनाते, गुनगुनाए भी क्यों नहीं भारत। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और बच्चों में वो उत्साह नजर भी आ रहा है और टीचर्स भी साथ में मौजूद हैं और देखिए ये पूरा देश आज खुशी मना रहा है क्योंकि वो ऐतिहासिक पल का साक्षी हर कोई बनना चाहता है राजीव, और वो खुशी सभी के चेहरे पर नजर भी आ रही है। पूजा भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, क्योंकि देखिए इससे पहले हम राजीव से बात कर रहे थे वहां पर किस तरीके से छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि चंद्रयान 3 क्या है और चंद्रयान 3 से भारत किस तरीके से ऊंचाइयां छूने वाला है, भारत पूरी दुनिया में किस तरीके से तहलका मचाने वाला है और भारत की धमक एक बार फिर से पूरी दुनिया देखने वाली है। लेकिन पूजा, ये खास हो जाता है ये पल, ये क्षण, क्योंकि लोग काफी उत्साहित हैं। कहीं पर पूजा की जा रही है, कहीं पर हवन किया जा रहा है, कहीं यज्ञ किया जा रहा है और कामना सिर्फ एक ही है पूजा कि हमारा ये मिशन है वो सफल हो जाए। बिल्कुल दीपिका, आज का जो दिन है वो एक त्योहार की तरह जो है वो मनाया जाने वाला है। मना भी रहे हैं लोग, कल से ही इसकी शुरुआत हो गई है। लोग जो है वो हवन करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, यज्ञ करवाया जा रहा है जगह जगह। और जयपुर छोटी काशी कहा जाता है, यहाँ पे भी वो जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मैं यही जो माहौल है जो इसका जायजा लेने के लिए मौजूद हूँ सेंट्रल पार्क में। यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आज के दिन के लिए एक्साइटेड है क्योंकि आज देखिए चंद्रयान जो 3 है वो सफलता पूर्वक जो है लैंड करेगा मून पर, और ये बहुत ही गौरव की बात हो जाती है क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो सफल नहीं हो पाया था उसकी स्पीड की वजह से, उसकी रफ्तार की वजह से। बिल्कुल सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि यादव है और वो हाँ, चंद्रयान जो 2 था वो असफल हो जाने से अब की बार जो 3 का प्रयास है पूर्ण रूप से सफल होगा और इसमें पूरा देश हंसी और उल्लास के साथ आज का दिन को याद किया जाएगा। बिल्कुल, तो आप कितने एक्साइटेड सर आज के? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, पूरा बिल्कुल देश। पूजा, और देखिए काफी एक्साइटेड लोग नजर आ रहे हैं। बनी रहेगा पूजा हमारे साथ। कमलेश प्रजापत भी माउंट आबू से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्योंकि पूरे देश भर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और चारों तरफ उत्साह और खुशी और उमंग नजर आ रहा है, लेकिन अब माउंट आबू की बात करते हैं। माउंट आबू में किस तरीके से तस्वीरें और लोग कितना उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर? देखिए दीपिका, आज का दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह को छुएगा और जैसे ही वो सतह को छुएगा और सफल तरीके से छुएगा तो भारत के लिए गौरव का पल होगा। इस पल को हर कोई व्यक्ति अपने आप में एक अनूठे दिवस के रूप में मनाने को तैयार है। दूसरी तरफ उसकी सफल कामना के लिए प्रदेश के जो तमाम मंदिर है उन मंदिरों में आज हवन और पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफल पूर्वक हो सके।
हालांकि कुछ ही घंटे दीपिका बचे हैं, इसको लेकर के लोगों में उत्साह ठीक है, क्यूरियोसिटी है। आगे भी मैं लौटूंगी कमलेश आपके पास, लेकिन राजीव के पास एक बार फिर से अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूली, उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। राजीव, एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे और वहां की तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, साथ ही साथ और भी बच्चों से आप बातचीत करिएगा किस तरीके से भारत की इस उपलब्धि को बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे आने वाले कल का भविष्य है। लेकिन अगर बात जोधपुर की करें तो ये वही जोधपुर है जहां देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे कलाम, जहां एक साइंटिस्ट थे। पोखरण का जो परमाणु विस्फोट हुआ था वो भी इसी धरती के पास, बिल्कुल जो पश्चिमी राजस्थान से लगता हुआ है। देखिए कि ये बच्चे इसलिए भी खुश है क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कामयाबी पिछले अगर 9 सालों की बात करें तो लगातार मिलती जा रही है। क्या नाम आपका? निकिता। कितनी खुशी है, आज क्या होने वाला है? मुझे इतनी खुशी है कि मैं शब्दों में उससे जाहिर नहीं कर सकती। और आज चंद्रयान की वहाँ पर इसलिए लैंडिंग की जा रही है क्योंकि 14.5 डेज के लिए वहाँ पर दिन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर आज लैंडिंग की जा रही है ताकि हमारे साइंटिस्ट को इजी हो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उसके सॉइल पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए, इन सब के लिए। क्या नाम आपका? कृतिका। कृतिका, कैसा लग रहा, कैसा महसूस हो रहा है? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि है ना, इंडिया का नाम बहुत रोशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब की रैंक बहुत ऊपर है और इंडिया भी और ऊपर हो जाएगा इन दिनों। कैसा लगता है, आप किस तरह से क्या सोचती हैं? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इंडिया एक नए मुकाम पर जा रहा है और चंद्रयान 3 आज शाम को 6 o'clock 4 minute पे लैंड होने वाला है। क्या विश करें? सुना कि आप सब लोग कल से ये विश करें कि ये बस कामयाब हो जाए। जी हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस होने वाला है। हमें गर्व है हमारे देश के साइंटिस्टों पर और हमारे पूरे देश के जवान और डॉक्टर सब पर, हमें बहुत गर्व है। मन धक धक करा कि 19 घंटे बाद रिजल्ट आने वाला है। हाँ, मन तो दग-दग का है। बिल्कुल राजीव, और देखिए देश की यही आशावादिता खास पहचान है और आज तो यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन दर्ज होने वाला है। अपने दर्शकों को हम कहना चाहेंगे 6:04 का ये समय रहेगा, इसे आप नोट कर लीजिए और मेगा कवरेज फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार जारी रहेगी। एक एक अपडेट और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचेगी। बहरहाल हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।